नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा पांडे और आप सभी लोगों को ले चल रही हूँ पंचतंत्र की कहानियों के सफर पर। हम सभी लोग पंचतंत्र की कहानियां सुनते व पढ़ते हैं, कभी कभी बच्चों को भी सुनाते हैं, पर कुछ लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि इन कहानियों का उद्देश्य क्या था। आज हम जानेंगे कि कब, क्यों और कैसे पंचतंत्र की कहानियां गढ़ी गईं। पंचतंत्र की कहानियों की रचना का इतिहास बड़ा ही रोचक है। माना जाता है कि लगभग 2000 वर्षों पूर्व भारतवर्ष के दक्षिणी हिस्से में महिला रोप्य नामक नगर में राजा अमरशक्ति का शासन था। उनके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। राजा अमरशक्ति जितने उदार प्रशासक और कुशल नीतिज्ञ थे, उनके पुत्र उतने ही मूर्ख और अहंकारी थे। उन्हें शिक्षा में कोई विशेष रुचि नहीं थी। राजा ने उन्हें व्यावहारिक शिक्षा देने की बहुत कोशिश की, परंतु किसी भी प्रकार से बात नहीं बनी। हारकर एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से राय मशवरा किया। राजा अमरशक्ति के मंत्रिमंडल में कई कुशल, दूरदर्शी और योग्य मंत्री थे। उन्हीं में से एक मंत्री सुमति ने राजा को यह परामर्श दिया कि पंडित विष्णु शर्मा सर्व शास्त्रों के ज्ञाता और कुशल ब्राह्मण हैं। यदि राजकुमारों की शिक्षा देने और व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व पंडित विष्णु शर्मा को सौंपा जाए तो उचित होगा। वे अल्प समय में ही राजकुमारों को शिक्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं। राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाया और कहा, हे आर्य, आप मेरे पुत्रों पर इतनी कृपा कीजिए कि इन्हें अर्थशास्त्र तथा नीति का ज्ञान हो जाए। मैं आपको दक्षिणा में 100 गांव प्रदान करूंगा। पंडित विष्णु शर्मा ने कहा, राजन, मैं अपनी विद्या का विक्रय नहीं करता हूँ। मैं 100 गांव के बदले अपनी विद्या नहीं बेचूंगा, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मात्र 6 माह में आपके पुत्रों को नीतियों में पारंगत कर दूंगा। ऐसा न हुआ तो ईश्वर मुझे विद्या शून्य कर दे। विष्णु शर्मा की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर महाराज अमरशक्ति निश्चिंत होकर अपने शासन कार्य में व्यस्त हो गए और पंडित विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को अपने आश्रम ले गए। विष्णु शर्मा जानते थे कि उन राजकुमारों को पुराने तरीकों से नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए उन्होंने जंतु कथाओं को आधार बनाकर रोचक कथाएं सुनाई। बुद्धिमत्ता सिखाने के लिए उन्होंने कुछ कहानियों की रचना की, जिसके माध्यम से उन्हें नीति सिखाया करते थे। प्रतिदिन राजकुमारों को नई नई कहानियां सुनने को मिलती। राजकुमार इन कहानियों को बड़े ध्यान से सुना करते थे। फलस्वरूप कुछ ही दिनों में उन तीनों को जीवन जीने की समझ आने लगी। वे अर्थ, नीति तथा शासन में रुचि लेने लगे। इतना ही नहीं, शीघ्र ही वे कुशल शासक और एक अच्छे राजकुमार के रूप में अपने पिता के पास लौट आए। जीवन जीने की कला से भरपूर इन कहानियों को पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने के बाद पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों के रूप में संग्रहित किया, जो कि 5 तंत्रों में बांटी गईं और इनका नाम पड़ा पंचतंत्र की कहानियां। धन्यवाद।